हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पुरस्कार एवं संबंधित क्षेत्र यानी कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और एनटीपीसी के पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। यह टॉपिक अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बिल्कुल ट्रिक से आप सभी को पुरस्कार एवं वह किस क्षेत्र में दिया जाता है याद कराएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और साथियों, हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो वाई स्टडी पॉइंट का परिवार है वह 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। यह आप सभी के प्यार और सपोर्ट का नतीजा है। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। इसके लिए आप सभी लोगों का वाई स्टडी परिवार तहे दिल से धन्यवाद करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पुरस्कार कौन सा है? नोबेल प्राइज़। यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? यह टोटली 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ सभी को पता होगा कि यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से रिवीजन कर लीजिए किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे रिवाइज कर लीजिए। इसके ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सभी को पता होता है। यह टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? पुलित्जर पुरस्कार। यह किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पे पुलित्जर और पत्रकारिता दोनों शब्द क्या है, मैच करते हुए दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप 2 से 3 बार बोल के देखिए, पुलित्जर पत्रकारिता, पुलित्जर पत्रकारिता। ठीक है, दोनों शब्द जो हैं वो मैच करते हुए दिख रहे हैं। तो आप 1 से 2 बार बोल लेंगे तो आपको बिल्कुल आभास हो जाएगा कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वह पत्रकारिता से ही संबंधित है। ठीक है, तो 1 से 2 बार आप बोल लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसे आप ध्यान कैसे रखेंगे। जो 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वह दिया किसे गया है? अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। और अमिताभ बच्चन किससे संबंधित है? फिल्म से संबंधित है, सभी को पता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म क्षेत्र से। एक तो आपको याद हो गया, 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। ठीक है, और वो किससे संबंधित है? फिल्म से संबंधित है। ठीक, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? फिल्म के लिए। आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। और देखिए जो भी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, अब वो पुरस्कार एक फंक्शन के दौरान दिया जाता है। ठीक है, वो पुरस्कार आपके पास खुद चल के तो आता नहीं है, आपको आकर लेना पड़ता है पुरस्कार। ठीक है, आप ऐसे समझेंगे जो भी पुरस्कार दिया जाता है वो आप क्या करते हैं? आकर लेते हैं। ठीक है, तो ऑस्कर, आकर मतलब ऑस्कर, वर्ड कोरिलेट करेंगे। देखिए स को आप हटा दीजिए तो क्या मिला? आकर मिल रहा है। ठीक है, तो आकर पुरस्कार लेते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार भी किससे संबंधित हो गया? फिल्म से संबंधित। ठीक है, तो आप इसे एक ही वर्ड में कोरिलेट कीजिए। जो भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है दिया गया किसमें? फिल्म के क्षेत्र में। तो जिसे दिया गया वो आकर लिया होगा पुरस्कार। ठीक है, तो ऑस्कर भी फिल्म के क्षेत्र से हो गया। ठीक है, ऐसे ध्यान में बिल्कुल अच्छे तरीके से रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? सरस्वती सम्मान। ठीक है, यह किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, और व्यास सम्मान किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। इसे हम एक ही वर्ड में कोरिलेट करेंगे तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सरस्वती सम्मान, ठीक, ये किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ भी वर्ड मैच कर रहा है। आप एक ध्यान रख लीजिएगा, सरस्वती सम्मान किस में? साहित्य में। सरस्वती सम्मान किस में?
साहित्य में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। ठीक है, एक वर्ड को आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी से हम वर्ड को कोरिलेट करेंगे। अब देखिए सरस्वती कहते किसे हैं, सरस्वती माँ किसे कहते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं। वो कौन है, ज्ञान की देवी हैं। ठीक है, सरस्वती माँ क्या है, ज्ञान की देवी हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या मिल रहा है, ज्ञानपीठ। सरस्वती माँ किसकी देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे हो गया, साहित्य से हो गया। आप एक याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, एक तो याद रख ही सकते हैं। अब सरस्वती माँ हो गई ज्ञान की देवी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम लोग करते क्या है, देखिए आगे क्या लिखा है, मान बुकर। बुकर में देखिए एक शब्द क्या मिल रहा है, बुक। बुक मतलब सभी को पता है, और सब बुक की रीडिंग अच्छे से करते हैं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, बुक पढ़ते हैं। बुक से क्या हो गया, मान बुकर पुरस्कार। यह भी किस में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए जब बुक पढ़ के हमें अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, यश, मान, सम्मान, सब कुछ मिलने लगता है। ठीक है, जहाँ भी जाते हैं आपका मान भी होता है, यश भी होता है, सम्मान भी होता है। ठीक, तो देखिए व्यास में एक शब्द हमें क्या मिल रहा है, यश मिल रहा है, और सम्मान तो आगे लिखा ही है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पे क्या होता है, सम्मान भी होता है, यश भी होता है। ठीक है, यश भी मिलता है। तो यश से व्यास और सम्मान से सम्मान, तो व्यास सम्मान किस में दिया जाता है, साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो साहित्य के 4 क्षेत्र हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती माँ ज्ञान की देवी हैं, तो ज्ञान से ज्ञानपीठ हो गया। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम बुक पढ़ते हैं तो मान बुकर पुरस्कार हो गया। और जब बुक पढ़ के हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा यश और सम्मान दोनों बढ़ जाता है। तो यश से व्यास सम्मान पुरस्कार, ये किस में दिया जाता है, चारों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, कलिंग पुरस्कार। ठीक है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, आगे क्या है, भटनागर पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए कलिंग में एक शब्द पकड़िए, क्या, लिंग। ठीक है, लिंग मतलब जो बायो वाला लिंग होता है। ठीक है, मेल फीमेल। ठीक है, लिंग का निर्धारण जो है मेल फीमेल, यह किसके अंतर्गत आता है, साइंस के अंतर्गत आता है, सभी को पता है। ठीक है, तो साइंस से हो गया विज्ञान। कलिंग में थोड़ा फनी वे में लीजिएगा इसे, जो लिंग है। ठीक है, लिंग का निर्धारण किसके अंतर्गत आता है, साइंस के अंतर्गत आता है। तो कलिंग पुरस्कार किससे हो गया, विज्ञान से हो गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, भटनागर। नागर में एक शब्द देखिए, नगर। ठीक है, अब नगर हो या गाँव हो, ठीक है, यदि लिंग का निर्धारण करना है आपको तो साइंस के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं अदर में आप घुस के लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, वो आएगा तो साइंस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखिए नगर एक शब्द आप पकड़िएगा, भटनागर में नगर। ठीक है, तो आप कोरिलेट करिए थोड़ा सा, कलिंग मतलब लिंग किससे संबंधित हो गया, विज्ञान से। अब वो शहर हो या गाँव हो, अगर लिंग का निर्धारण करना है तो किसके अंतर्गत आएगा, विज्ञान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो नगर से भटनागर, भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित हो गया, विज्ञान से संबंधित हो गया। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। आगे देखिए, आगे क्या है, ग्रैमी पुरस्कार। यह किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। अब देखिए ग्रैमी में एक शब्द क्या मिल रहा है, गम। गम मिल रहा है। अब गम में सभी लोग कभी ना कभी हुए होंगे जरूर। तो गम में जब इंसान होता है तो क्या करता है, आजकल गीत का सहारा लेता है। ठीक है, तो गीत से हो गया संगीत। ठीक है, सभी के ऊपर गम कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, और जिसके ऊपर नहीं हुआ है आगे होगा तो वो गाना जरूर सुनेगा, गीत जरूर सुनेगा। ठीक है, तो गम से हो गया ग्रैमी पुरस्कार, और गीत से हो गया संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, उसके आगे क्या है, अर्जुन पुरस्कार। उसके आगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, यह जो भी पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो आप सभी को लगभग यह पता होता है कि ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है,
यह खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है, यह सभी को पता होता है, लेकिन यह अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसका जो है 2 से 3 बार रीडिंग करके कंफर्म कर लीजिएगा कौन सा किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि इसके भी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सभी को पता होता है कि यह खेल से संबंधित है। फिर भी देखिए थोड़ा बहुत हम जो भी वर्ड को कोरिलेट करके आपको याद कराने की, सटीक याद कराने की कोशिश करते हैं कि किसके लिए दिया जाता है। अब देखिए अगला क्या है, मेन क्या है, पहला ध्यानचंद पुरस्कार, यह किसके लिए दिया जाता है, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। और ध्यानचंद पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है, सभी को पता है वो एक हॉकी के खिलाड़ी थे और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, हॉकी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था, ठीक है। वो हॉकी बहुत अच्छे से खेलते थे। तो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए आप ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, आप इसे ऐसे ही ध्यान रख लीजिएगा। आगे क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और इस बार जो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है किसे दिया गया है, रोहित शर्मा को दिया गया है, ठीक। क्यों दिया गया है, क्योंकि वो खेल में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे, ठीक है, इसके लिए। तो ऐसे याद रख सकते हैं, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, ठीक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार टोटली 5 लोगों को दिया गया है। यदि आपको याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में विजिट करके ट्रिक उसकी देख सकते हैं, हमने उसकी भी ट्रिक की वीडियो बनाई है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो भी वहाँ पे दिया जाता है जिनका प्रदर्शन अच्छा होता है उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आगे क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह किसके लिए दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण के लिए, ठीक। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए द्रोणाचार्य आप सभी को पता होगा, यदि महाभारत जिसने देखा है, ठीक है। द्रोणाचार्य कौन थे, पांडव और कौरव के क्या थे, गुरु थे। तो क्या किए थे उन्होंने, उनको शिक्षा दी थी, ठीक है। शिक्षा यानी शिक्षण किया था, प्रशिक्षित किया था, ठीक है। तो ऐसे हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, ठीक। तो आप ऐसे थोड़ा कोरिलेट करके वर्डों को अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, ठीक। तो आपको याद हो गया होगा। और साथियों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपका टाइम कमेंट और शेयर करने में 10 से 15 सेकंड जाता है, तो आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, लेकिन लाइक 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, BC रॉय पुरस्कार, ठीक है, यह किससे संबंधित है, चिकित्सा से। और आगे क्या है, धन्वंतरी पुरस्कार, यह किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। देखिए इसको हम एक ही वर्ड में कोरिलेट करेंगे, ठीक, और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए BC को हम क्या लेंगे, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी सभी को पता होगा, विटामिन सी का नाम, ठीक। और विटामिन सी की कमी से जो रोग हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सभी को पता होगा। और जब आपको स्कर्वी हो जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे, चिकित्सा में जाएंगे अपने इलाज के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, BC रॉय पुरस्कार किससे हो गया, चिकित्सा से, ठीक। अब जब आप चिकित्सा इलाज के लिए जाएंगे चिकित्सा में, तो आप क्या जाएंगे, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, धन लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, मनी लेके जाएंगे। तो आगे देखिए धन्वंतरी में आगे के 2 अक्षर लीजिए, क्या मिल रहा है, धन मिल रहा है, ठीक है। तो धन से धन्वंतरी पुरस्कार किससे हो गया, चिकित्सा से हो गया, ठीक। ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। BC, जब भी आपको BC दिखे तो विटामिन सी समझिएगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। और जब हम इसके इलाज के लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, चिकित्सालय में जाएंगे, ठीक। तो ऐसे याद रख लीजिए, BC रॉय पुरस्कार चिकित्सा, और जब जाएंगे तो धन लेके जाएंगे, तो धन्वंतरी पुरस्कार किससे हो गया, चिकित्सा से हो गया, ठीक। अब चलिए आगे क्या है, बोरलॉग पुरस्कार, यह किससे संबंधित है, कृषि के क्षेत्र में। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, बोरलॉग पुरस्कार। अब देखिए इसमें क्या लग रहा है, मिल रहा है आगे बोरलॉग, एक तरीके से बोर की बात की जा रही है, ठीक। आप सभी जानते होंगे जहाँ पे हमें सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, जहाँ पे नहर की सुविधा नहीं होती है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, बोर करके मशीन फिट करते हैं, ठीक है। पानी वाली मशीन बोर करके फिट करते हैं। और किसके लिए करते हैं, कृषि की सिंचाई के लिए करते हैं, पानी बहाने के लिए तो करेंगे नहीं, ठीक है, कृषि के सिंचाई के लिए। तो कृषि के क्षेत्र में सीधा सीधा लिखा हुआ है, और क्या करते हैं, बोर करते हैं। तो बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित हो गया, कृषि से संबंधित हो गया, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा।
आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। कबीर पुरस्कार यह किससे संबंधित है? सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। ठीक है, अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, जो कबीर दास जी थे ये बहुत ही बड़े लेखक थे। ठीक है, सभी को पता होगा। तो कबीर दास जी ने समाज को संबोधित करते हुए एक दोहा लिखा था। वो दोहा हमें याद है, हम आपको बताते हैं। कबीर दास जी क्या कहते हैं? कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताते मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था। क्या, किस लिए कहा था? समाज को संबोधित करते हुए कहा था। ठीक है, तो ये जो उनका ये दोहा था बिल्कुल समाज को संबोधित करते हुए था। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कबीर पुरस्कार जो है सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आपको यदि ऐसे थोड़ा सा को रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल याद हो जाएगा। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। ठीक, अब आगे देखिए क्या है। भारत रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। ठीक, यह किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विशिष्ट सेवा के लिए और जन सेवा के लिए। ठीक है, तो इसके भी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, यह लगभग सभी को पता होता है। ठीक, कि कौन सा किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा आपको याद दिलाने की। देखिए, भारत रत्न इस बार जो दिया गया है 2019 का भारत रत्न, वो 3 लोगों को दिया गया है, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी क्या थे? हमारे 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनका निधन भी हो चुका है। तो वो राष्ट्रपति थे, तो क्या थे? जन सेवा के लिए राष्ट्रपति बने थे ना। देखिए, ये लिखा है जन सेवा के लिए। ठीक, और कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा। आप इसे ऐसे ही पढ़ के याद कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, सरकारी सेवा, जन सेवा, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, आपको बिल्कुल याद करा देंगे, चिंता मत कीजिएगा आप। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया किसे गया है? जो इस बार का दिया गया था रवीश कुमार को दिया गया था। ठीक है, और रवीश कुमार एक पत्रकार हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक, तो इससे आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया कि किसे गया है? रवीश कुमार को दिया गया, ये भी याद हो गया। और वो क्या है? पत्रकार हैं, सभी को पता होगा। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे पत्रकारिता। और जो एक पत्रकार होता है, ठीक है, वो सरकार की भी सेवा करता है। सरकार जो करती है उसे भी बताता है आपको, और जो जनता कहती है उसे भी बताता है। रवीश कुमार जी आप देखे होंगे, स्टूडेंट्स के बहुत ही अच्छा, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। वो जो भी स्टूडेंट्स उन्हें ट्वीट करते हैं, मैसेज करते हैं, उसका रिप्लाई वो ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो वो जन का सेवा भी करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं। और देखिए आगे क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में। और वो जो भी करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ के हिसाब से करते हैं। ठीक है, इसलिए तो उनको क्या कहते हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ठीक, और आगे क्या है? 2 बीच में क्या मिल रहा है? संचार एवं साहित्य। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा। संचार भी, जो पत्रकारिता होती है, संचार से भी संबंधित है और साहित्य से भी संबंधित है। ठीक, तो आप ऐसे वर्डों को कोरिलेट करके 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल याद हो जाएगा। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसमें हो गया? पत्रकारिता, सरकारी सेवा, जन सेवा, साहित्य, संचार और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही होगी, लेकिन यदि आपको याद करना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है? शंकर पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे? शंकर पुरस्कार में एक शब्द क्या मिलता है? शंकर। और शंकर किसे कहते हैं? भगवान शंकर की हम बात कर रहे हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, अब देखिए शंकर जी के दर्शन करने के लिए तो सभी जाते हैं। कौन जानता है? कौन जाता है? भारतीय लोग ही तो जाते हैं। ठीक है, तो शंकर जी का दर्शन करने के लिए कौन जाता है? भारतीय लोग, तो भारतीय दर्शन ऐसे याद रखेंगे। ठीक, और यह क्या है? एक तरीके की हमारी संस्कृति है। ठीक है, तो जो दर्शन करने जाते हैं वो क्या है? एक तरीके से संस्कृति है। तो संस्कृति हो गई, और
कुछ न कुछ कला भी करते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए जो शंकर जी के दर्शन के लिए कांवर लेके जाते हैं, ठीक है, कांवर लेके आप सभी लोग गए होंगे, ठीक। तो क्या हो गया, शंकर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भारतीय दर्शन हो गया, ठीक। और ये हमारी एक क्या है, संस्कृति है, ठीक है। और हम जब कांवर लेके जाते हैं तो कुछ न कुछ जो कांवर हम लेते हैं उसमें कला करते हैं, उसको सजाते बढ़िया से हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, एक वर्ड को कोरिलेट कीजिए, शंकर, हम शंकर जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं कांवर लेके, ठीक। वो हमारी संस्कृति है और हम अपने जो कांवरिया है उसको कितनी अच्छे तरीके से कला करके बढ़िया उसमें सजाते हैं उसको, ताकि वो खूबसूरत दिखे, ठीक। तो ऐसे बिल्कुल ध्यान हो गया होगा। आगे क्या है, एबेल पुरस्कार, ये किस में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए एबेल में एक शब्द क्या मिला है, बल, ठीक है। पीछे के 2 अक्षर लेंगे तो क्या मिलेगा, बल। अब बल तो संबंधित है वैसे फिजिक्स से, लेकिन यदि बल का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपके पास बल का क्वेश्चन आ जाए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, सभी को पता है। यदि उसका क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्या है, कैलकुलेटिंग गणित के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। एबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। बल याद रखेंगे आप, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो ये फिजिक्स से संबंधित है, लेकिन फिजिक्स से मत जाइएगा इसे, ठीक है। जब उसका क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, उसमें कैलकुलेटिंग करेंगे, और कैलकुलेशन मैथ के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं, एबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, वाचस्पति पुरस्कार, यह किसके लिए दिया जाता है, संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें तो सब में ही पकड़ मिल जा रही है, वाचस्पति, वाचस्पति आपको एक तरीके से ये संस्कृत का शब्द मालूम पड़ रहा है, ठीक है। देखिए आप 2-3 बार बोल के देखिए, वाचस्पति, ठीक। वाचस्पति पुरस्कार किससे हो गया, संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। आपको ऑप्शन में संस्कृत जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा वहाँ से, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये थे पुरस्कार एवं उससे संबंधित क्षेत्र, ठीक है। ये जो भी लगभग हमने सभी कवर किया है, ठीक है, और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की सूचना आपके पास ज़रूर पहुँचे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।